Physics grade 10, chapter number 11, sound. The first topic of this chapter is propagation of sound. Sound requires material medium for its propagation. Travel करने में sound को medium की वास्ते की जरूरत है. Simple as that. First of all, before starting this topic, my dear student, I just explain little bit about sound. Sound is always produced by vibrating body. ये आपके सामने एक मैं ट्यूनिंग फोक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? It's called ट्यूनिंग फोक. ये स्टेम है इसका, ये prongs हैं, okay? When you can strike the tuning fork on a rubber pad, the prongs are going to vibrate about its mean position. जिस तरह sorry, जिस तरह बॉडी वाइब्रेट करती है about its mean position. Any vibrating body produce sound. जब नॉक करते हो डोर को, ओके, तो वो जो नॉकिंग की वजह से आपने जब नॉक किया तो वाइब्रेशन होगी जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू शुड नो अबाउट व्हाट इज योर क्वेश्चन मे आस्क व्हाट इज मैकेनिकल वेव. प्रूव दैट साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. मटेरियल, ये मैं पहले मैकेनिकल वेव की पूरी डिटेल माय डियर स्टूडेंट्स अपलोड कर चुका हूं, वहां जाके देखिएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव, द वेव व्हिच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन कॉल्ड मैकेनिकल वेव. ओके, ये मैकेनिकल वेव की प्रॉपर डेफिनेशन है. अभी जरा एक्सपेरिमेंटल वर्क पे ऊपर आए. ये एक फिगर मैंने ड्रॉ की है, वेरी सिंपल फिगर है. एक बेल जार है, ठीक है? जार कोई भी आप ले सकते हो, आप जैम की बोतल ले सकते हो. यू हैव टू डिजाइन दिस एक्सपेरिमेंट योर ओन सेल्फ. ओके, क्या किया है? विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स हमने एक अंदर इसके इलेक्ट्रिक बेल सस्पेंड की है, और ये हमने बेल जार को कहां प्लेस किया है? वैक्यूम पंप पे. ये एक स्पेशल किस्म का पंप है जिसको आप ऑन करें तो एयर सारी इन हो जाएगी और सारी आउट हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड अ वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप ऑलवेज यूज्ड टू एलिमिनेट और इन द एयर. ये वायर के जरिए हमने पावर सप्लाई दी है. पावर सप्लाई मीन कि हमने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की है. जब स्विच ऑन करेंगे तो आपने देखा है कि थ्रू इलेक्ट्रिक वायर बेल रिंग होना शुरू होगी और आपको साउंड सुनाई देगी. सिंपल एज दैट. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या करें? एयर यहां से पंप आउट करनी शुरू कर दें. विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि साउंड इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर फीबल. बहुत नहीफ होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी साउंड, और एट द एंड इट इज गोइंग टू बी डाइंग आउट, खत्म हो जाएगी. अभी मैंने आपके लिए माय डियर स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं साथ साथ आपको ये पॉइंट रीड करता हूं ताकि आपने एग्जाम में कैसे लिखना है. मेन पॉइंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कौन सा? प्लेस द बेल जार ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ वैक्यूम पंप. हमने एक प्लेटफॉर्म लिया है जहां पे हमने बेल जार को रखा है. सस्पेंड एन इलेक्ट्रिक बेल इन द बेल जार. अच्छा, प्लेटफॉर्म ऑफ द वैक्यूम पंप, इसको अंडरलाइन में कर रहा हूं क्योंकि कुछ हर पॉइंट. बेल जार हमने लिया है, सस्पेंड की इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, इन द बेल जार विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई. ये जो वायर्स हैं ये मैं दरमियान में अक्सर अपने स्टूडेंट्स को इंसुलेटर का बताता हूं ताकि ग्लास या इलेक्ट्रिक बेल से ये वायर अटैच ना करे. यहां पे आप इंसुलेशन भी कुछ कर सकते हो, ठीक है ना? मैं इंसुलेटर भी यूज कर सकते हो. ओके, ऐसा चीज जिससे ग्लास और ये बेल और वायर अटैच ना हो. ओके, देन इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग. आपने स्विच ऑन किया है. नाउ द स्विच ऑन. लो जी, स्विच ऑन हो गया. माय डियर स्टूडेंट, स्विच इज गोइंग टू बी ऑन. जब स्विच ऑन होगा, सप्लाई मिल गई उसको, पावर सप्लाई, द इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिंस टू रिंग. वी हियर द साउंड. हमें साउंड सुनाई देगी. ये तो सबको पता है, ये काम प्रोसेस हो गया. नाउ द पॉइंट इज गोइंग टू स्टार्ट. नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार. जार से हमने वैक्यूम पंप के जरिए एयर अंदर से पंप आउट करनी शुरू कर दी है. स्लोली, जार ऐसा प्रोसेस होगा. By means of a vacuum pump, the sound of the bell start becoming more and more feeble and eventually dies out हो जाएगी. Although bell is still ringing, hammer आपने देखा, ये हैमर मैंने लिया है. हैमर स्ट्राइक करेगा बेल को, जिस तरह अक्सर स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल होती है, हैमर स्ट्राइक करता है बेल पे तो वो साउंड रहती है. ये इलेक्ट्रिक बेल का एक सिंपल मैकेनिज्म है. एयर आपने क्या की है? पंप आउट कर दी.
विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, साउंड ऑफ द बेल क्या होगा, मोर एंड मोर फीबल एंड इवेंचुअली डाइज आउट। और आपको बेल भी नजर आ रही है क्योंकि ये ग्लास की होती है, नजर आ रही है बेल जार, इसलिए हमने ग्लास का यूज किया है, ठीक है ना। बेल जार हमने ग्लास का यूज किया ताकि यू कैन सी ऑल द प्रोसेस विच इज एग्जिस्टिंग इनसाइड इट। फिर क्या हुआ जी, अगेन आपने देखा बेल रिंग हो रही है लेकिन आपको कोई साउंड सुनाई नहीं दी क्योंकि उससे हमने मीडियम मीन एयर हमने पंप आउट कर दी है। अगेन नाउ वी पुट द एयर बैक इनटू द जार, फिर हमने वैक्यूम पंप के जरिए एयर उसके अंदर जाल के अंदर हमने बैक की है, दोबारा डाली। वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल अगेन, अभी हम उसकी साउंड बेल की दोबारा सुन रहे हैं, क्यों, क्योंकि फिर वो मीडियम जो एयर है वो इसके अंदर इन हो गया है और जिससे आपको साउंड सुनाई दी है। ये माय डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंटल वर्क है, तो मैंने इसलिए सोचा कि एक टॉपिक आपको, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज मैकेनिकल वेव, प्रूव दैट साउंड रिक्वायर्स मीडियम मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो ये चूंकि एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड, लेकिन अगर उसमें मीडियम नहीं है, एक फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उसने कंसेप्ट दिया है, वो आपको पता है कि मैंने बताया हुआ है कि दैट काइंड ऑफ वेव व्हिच डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। जैसे लाइट वेव आप तक आती है, एक्स रेज है, लाइट रेज एंड सो ऑन, ठीक है, लाइट है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। What is the result of this experiment? This experiment conclude that sound waves can only be propagate in the presence of air or medium. ये my dear student इसका रिजल्ट था जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स का आपको बताया है। I hope you should understand. स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। थैंक यू।